आचार्य जी, जैसे ये पथरी के लोग होते हैं, जिनको पथरी होती है, जी क्या जी। वो अमरूद का सेवन कर सकते हैं? देखिए, जिनको पथरी होती है उनको जो मुख्य समस्या होती है वो होते उनका अनुलोमन अच्छा नहीं होता। मल और मूत्र आदि के जो वेग हैं उसको डिटॉक्स करने के लिए जो निकलने का प्रोसेस है उनके उसमें रुकावट होती है कहीं ना कहीं। इस कारण से उनको पथरी बनती है। और लोग ऐसा मानते हुए बीज वाले जो पदार्थ है ना, बीज वाले फल हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। जिनको पथरी नहीं बनती उसको अमरूद पथरी नहीं बनाता है। जिनको बनती है उसको सारी चीजों से पथरी बनती है, अमरूद से नहीं बनती है। क्योंकि उनका अनुलोमन रुका हुआ है। उनका जो हमारा लैट्रिन का या पेशाब का जो बाहर निकालने का प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस बिगड़ा हुआ है। तो अमरूद ना खाने की जरूरत, ऐसा नहीं कि अमरूद नहीं खाना उसको, अमरूद तो खाना है, लेकिन मुख्य जो समस्या है अनुलोमन को ठीक करने की जरूरत है उस व्यक्ति को। न कि अमरूद के ऊपर हम तो अमरूद से परहेज कर लेंगे तो उससे विशेष कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी खाएंगे आप, कोई सा भी फल खाएंगे, उससे जो है उसको पथरी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जब तक उसका अनुलोमन ठीक नहीं होगा, उसका पाचन ठीक नहीं होगा जी। तो जैसे आचार्य जी, किसी को उल्टी भी आती है तो वो अमरूद खा के उसको कुछ असर हो सकता है कि भाई कुछ? वमन की जो समस्या होती है, उल्टी की जो समस्या होती है, वो ज्यादातर होती है एसिड वालों को, जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है, जिनको गर्मी की समस्या ज्यादा है, जिनका लीवर काम अच्छा नहीं करता, उनको एसिडिटी की समस्या होती है। तो ये हमारे लीवर को ठंडा करेगा, हमारे लीवर को शांत करेगा। वो पका हुआ अमरूद खाना, लेकिन उसको पका हुआ अमरूद खाना है, बीज कम से कम खाने हैं, ना खाए तो ज्यादा बेटर है। अंदर अंदर का निकाल के छोड़ दे, बाहर का हिस्सा वो खा ले चबा चबा करके अच्छी तरह से। तो उल्टी की जो समस्या है उसमें उसको बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि अमरूद एसिडिटी को भी खत्म करता है और पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। और इसमें फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो उनको आंतों की भी वो साफ सफाई करेगा। कई बार आंतों में भी कबाड़ा ज्यादा जम जाने के कारण वो जो सारा सिस्टम जो है बैक मारता है, तो उससे उल्टी हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये अमरूद जो है उल्टी के ऊपर भी विशेष काम करेगा जी। तो आचार्य जी, जैसे खूनी किसी को बवासीर वगैरह होती है तो आपने बताया, तो ये अमरूद कैसे असर करेगा? देखिए, यदि किसी को खूनी बवासीर है, खूनी बवासीर कब होती है? जब किसी व्यक्ति को खूनी बवासीर है तो उसके अंदर गर्मी ज्यादा मिलेगी आपको, उसके अंदर पित्त के गुण बढ़े हुए मिलेंगे, पित्त का उष्ण गुण विशेष रूप से बढ़ा मिलेगा। तो जब पित्त का, एसिडिटी का द्रव गुण बढ़ जाता है, उष्ण गुण बढ़ जाता है, तो खून में ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। और हीटिंग के बढ़ने से ही खून पतला हो जाता है। तो खून पतला होने से जब हम लेटरिन करेंगे तो वहाँ थोड़ा जोर लगाते वहाँ की सिराएं फट जाएंगी। तो ये अमरूद वहाँ कैसे काम करेगा? वहाँ पे देखिए, ये जो अमरूद होता है ये शीतल होता है, गर्मी को खत्म करने वाला होता है, आंतों को साफ करने वाला होता है, कब्ज का भी नाश करेगा ये और गर्मी का भी नाश करेगा ये। खांसी जुकाम होता है आचार्य जी, तो ये अमरूद से कैसे ठीक हो जाएगा? देखिए, खांस जुकाम में तो विशेष करके वैसे काम नहीं करता ये, क्योंकि ये खुद शीतल होता है। लेकिन यदि खांसी है तो खांसी में यदि इस अमरूद को हम आग में भून करके, गाय के गोबर के उपले हो, कंडे हो, और उसमें भून करके, या लकड़ी की आग हो उसमें जला करके उसको थोड़ा पका करके खाएंगे, गरम गरम खाएंगे, तो फिर ये जो है कफ का थोड़ा नाश भी करता है। और खांसी यदि है तो उसको ये ठीक कर देता है। उस तरह से प्रयोग करना है, भून करके, सीधा कच्चा नहीं खाएंगे। कच्चा यदि खाएंगे तो कफ को और ज्यादा मात्रा में ये बढ़ा देगा। ठीक है ना जी? इस तरह से यदि प्रयोग करें खांसी में तो खांसी को भी अमरूद ठीक करेगा। और कौन से वाला अमरूद आचार्य जी भूनना है हमें? देखिए, वैसे तो यदि लाल रंग का अमरूद मिल जाए ना, अंदर से जो लाल होता है अमरूद, ये सफेद है, ये सफेद अमरूद देखो अंदर से है, लाल वाला यदि मिल जाए आपको तो वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा गुणकारी है। वो नहीं मिलता है क्योंकि वो कम मिलता है, बाजार में बहुत कम आता है, वो थोड़ी मात्रा में होता है वो। तो नहीं तो आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा पका अमरूद लेकर के, या फिर थोड़ा बहुत जैसा भी मिल जाए उसी अमरूद को लेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो लाभ करेगा खांसी में ये। और आचार्य जी, जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं तो अमरूद क्या कैसे फायदेमंद दे सकता है? देखिए, पेट के कीड़े यदि हैं तो पेट में कीड़े होते कब हैं? पेट में कीड़े विशेष करके होते हैं अंदर, आंतों के अंदर मल के जमा हो जाने से। मल जब जमा रहेगा तो वहां पर कोई भी, देखिए चाहे कुएं का पानी क्यों ना है या किसी बर्तन का पानी है, वो जब पड़ा रहेगा ना तो वहां सड़ जाता है। और सड़ने के कारण वहां क्या कृमि पैदा हो जाते हैं, वहां पर हम कीड़े भी कह सकते हैं, कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो जब आप अमरूद का प्रयोग करेंगे, अमरूद के पत्तों का प्रयोग करेंगे, अमरूद के पत्ते जो होते हैं वो तो कसैले होते हैं, वो तो सीधा ही अगर आप खाएंगे खाली पेट 5-7 पत्ते या उसकी चटनी बना करके खाएंगे तो कीड़ों को मार देता है और वहाँ के जो कबाड़ जमा हुआ है उसको भी निकालता है। आचार्य जी, ये क्या वजन घटाने में भी काम करता है अमरूद? जी 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 जी,
ये वजन घटाने में भी अमरूद बहुत विशेष काम करता है जी, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है। जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो तो थोड़ी सी होती है। 100 ग्राम अमरूद यदि आप लेंगे तो उसमें 50 कैलोरी के आसपास ऊर्जा होती है, और फाइबर बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। तो ज़्यादा फाइबर होने के कारण जब आप इसको खाएंगे और निकलेगा तो ये अंदर से कबाड़ को समेटते हुए निकल के लेकर के आएगा। जब हमारे शरीर के अंदर कबाड़ को निकालेगा, लगातार खाएंगे इसको, हम लगातार खाएंगे तो क्या है, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। इस तरह से वेट लॉस पे काम करता है जी। तो आचार्य जी, जैसे टूटते हुए बाल हो गए, झड़ते हुए बाल हो गए, या फिर जैसे हमारे बालों में रूखापन आ जाता है, क्या इनके पत्ते हमारे कुछ काम आ सकते हैं बालों में? देखिए, टूटते बालों में, झड़ते बालों में पत्ते यदि हमें उनको कूट पीट करके लगाएंगे तो शरीर में पोषण मिलेगा और वहाँ की गर्मी को शांत करेगा, तो उससे भी हमें लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि हम प्रयोग इसके फल का भी प्रयोग करेंगे, अमरूद का फल प्रयोग करेंगे जूस के रूप में, चटनी के रूप में, सीधा खा करके, तो ये भी क्या है, बाल जो टूटते हैं, बाल जो कमजोर होते हैं, बाल झड़ते हैं, वो पोषण की कमी से झड़ते हैं। तो ये हमारे को न्यूट्रिशन देगा, विशेष रूप से पोषण देगा। जब हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा, बढ़िया अमरूद जैसी चीज़ें खाएंगे, अच्छे से फल खाएंगे, तो शरीर को जब पोषण मिलेगा तो शरीर के, ऐसा नहीं कि एक अंग को पोषण मिलेगा, वो वहाँ बालों को भी मिलेगा, हाथों को भी, कानों को भी, पैरों को भी, शरीर के पूरे अंग प्रत्यंग को जो पोषण मिलता है।